नौजवान मजदूर किसान इस बात को देख रहे हैं कि डबल इंजन नहीं डबल बुलडोजर की सरकार बनी हुई है। एक तरफ जो बिहार की सरकार के सामने छात्र नौजवानों ने सरकार ने जो छात्र नौजवानों से मजदूरों से स्कीम वर्कर से जो वादा किया था, पिछले ही चुनाव में अगर देखें तो 19 लाख रोजगार का वादा बिहार की सरकार जी ने ये बात कह करके आए थे तो 19 लाख रोजगार देंगे। और पिछले 5 साल की क्या स्थिति, पूरे पिछले 5 साल में बिहार सरकार का ही आंकड़ा है कि 10 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट खाली पड़े हैं। छात्र नौजवान दिल्ली से लेकर पटना तक अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वैकेंसी निकलती है, परीक्षा का फॉर्म भरा जाता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनका पेपर ही लीक हो जाता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा पटना में तो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ, बीपीएससी जैसा प्रतिष्ठित संस्था जिसका परीक्षा हुआ, उसमें पता चला कि जो पेपर लीक ही हो गया, पेपर ही बेच दिया गया। एक नया तरह का मार्केट शुरू हो गया है बिहार और देश भर में। तो परीक्षा लीक करवाने वाला पूरा जो है परीक्षा माफिया पूरे बिहार में चल रहा है, जिस वजह से एक परीक्षा भी नहीं दे पा रही है सरकार। एक सही से सम्मान के साथ न्याय के साथ रोजगार नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो भी शिक्षण संस्थान है, हम जहाँ से जिस स्कूल से पढ़े, हमारे आपके घर के लोग जिस सरकारी विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, ये केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार मिलकर ऐसी नीति लेकर के आई है जिससे आने वाले समय में वो सरकारी विद्यालय और सरकारी कॉलेज बंद हो जाने वाले हैं। साफ साफ बंद किया जा रहा है। लाखों की संख्या में पूरे देश भर में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अकेले बिहार में 5,000 के करीब स्कूल बंद हुए हैं। बगल के राज्य यूपी में 27,000 स्कूल बंद हुए हैं। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार हमारे आपके घर के बच्चे को शिक्षा भी देना नहीं चाहती। वो अब कहती है कि जो हमारा स्कूल है, हमारा विश्वविद्यालय है, उसको पैसा नहीं देंगे। अब वो लोन के जरिए लोन लेकर करके विश्वविद्यालय चलाया जाएगा, स्कूल चलाया जाएगा। तो हमें रोजगार से वंचित कर रही है सरकार, शिक्षा भी वंचित कर रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्राइवेट अदानी अंबानी का, जिंदल, तमाम ऐसे नामों का ऐसे यूनिवर्सिटी खुल रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही है, प्राइवेट स्कूल का बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में हर जगह बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल खुले हैं। बिहार भाजपा की ही एक योजना है, चिराग योजना। अभी शायद यहाँ लागू उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा में हमने देखा कि अगर सरकारी विद्यालय में आपके बच्चे, हमारे बच्चे जाते हैं तो सरकार 1,000 रुपया उस विद्यालय 500 रुपया उसमें फीस लगा देती है। 500 रुपया हमको आपको देना पड़ेगा अगर सरकारी विद्यालय में बच्चे को पढ़ाएंगे तो। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो सरकार 1,000 रुपया उस प्राइवेट स्कूल को देगी। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना है। तो आज इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। हमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सामाजिक न्याय, हम देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ दलितों पे, पिछड़ों पे हमले हो रहे हैं। इस तरह से दलित महिलाओं के ऊपर हमले हुए हैं, बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है। नवादा से लेकर गया से लेकर नालंदा से लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में। अभी हाल ही में हमने देखा बगल के रफीका में जाले में मुस्लिम बच्ची के साथ 14 साल की बच्ची, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। बगल के जिले मुजफ्फरपुर में इस महीने की शुरुआत में ही हमने देखा किस तरह से बलात्कार हुआ, उसका समुचित इलाज कराने में देरी हुई और वो मर गई। तो ये साफ साफ हत्या हो रहे हैं देश भर, बिहार भर में। तो इसके खिलाफ सामाजिक न्याय की गारंटी के लिए हम लोगों ने कहा कि बिहार में आरक्षण जाति जनगणना हुआ है, अब इसे आरक्षण बढ़ाना चाहिए। जाति जनगणना में बात की साफ साफ बात को देखा गया कि कैसे पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से आने वाले लोग अभी भी समाज की मुख्य धारा से वंचित है। उसे और सामाजिक न्याय को मजबूती से स्थापित करने के लिए आरक्षण के दायरा को बढ़ाना चाहिए। और ये बात आई और आरक्षण का दायरा बढ़ा भी, 65% का आरक्षण लागू हुआ। लेकिन हमने देखा कि केंद्र की मोदी सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी की और उसको जो 9वीं अनुसूची में डालना था, संविधान की 9वीं अनुसूची में
अगर वो 65% का आरक्षण डाला जाता तो आरक्षण लागू रहता, क्योंकि हम सब जानते हैं देश के अंदर एक राज्य तमिलनाडु है जहाँ 69% आरक्षण लागू है। वंचित समाज से आने वाले लोगों को 69% आरक्षण मिलता है। तो ऐसे में यहाँ भी ये लागू रहता, लेकिन हमने देखा कि भाजपा की सरकार इसको लागू नहीं की और वो खत्म हुआ। तो सामाजिक न्याय से भी हमें वंचित किया जा रहा है। राज्य भर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो हम सब लोग देख ही रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। हर दिन दर्जनों की संख्या में लूट, बलात्कार, हत्या, पूरा नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ऐसी सरकार को हमें बदलने की जरूरत है और इसीलिए हम सब छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, वर्कर सब लोग मिलकर के नारा दिया है, जन जन की एक ही पुकार, बदलो सरकार, बदलो बिहार। अब सरकार को बदले बगैर हमारा कोई भी समस्या हल होने वाला नहीं है। पिछले 20 साल से हर चुनाव में नीतीश जी आकर के कहते हैं कि हम ये हल कर देंगे, वो हल कर देंगे, कितने रोजगार देंगे। पिछले ही बार 19 लाख रोजगार की बात की। तो अब ये सरकार को ही बदलना होगा। इसी बात को मजबूती से हर टोले महल्ले घर में ले जाना होगा। अपने सभी छात्र, नौजवान दोस्तों को, मजदूरों को, किसानों को इस बात को समझाना होगा। यही संदेश लेकर के इस यात्रा में हम लोग आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।